चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, लेकिन सब्सिडरी बुक से पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा था जर्नल, पढ़ा था। इज इट क्लियर? और जर्नल के बाद हमने क्या पढ़ा? लेजर। क्या पढ़ा हमने? वो पता है आपने? नहीं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जर्नल। ठीक, जर्नल में हम सिर्फ क्या करते थे? रिकॉर्डिंग करते थे। फिर जो सेम ट्रांजैक्शन होती थी उसे हम रिकॉर्ड करते थे लेजर में। कहां पे करते थे रिकॉर्ड? लेजर में। अब ऐसा समझिए, जर्नल में टाइम लगता था। अब जर्नल हमें ये नहीं बताता था किसके पास कितना है, अगर हमारे पास कैश है कितना है, ये हमें जर्नल नहीं बताता था। उसके बाद लेजर आया। लेजर ने हमें कहा कि कैश कितना है, कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर है, कितना एक्सपेंस है और कितने इनकम्स है, वही। लेकिन लेजर को बनाने से पहले आपने बनाना है जर्नल। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग हो जो हमें डायरेक्ट बताए कैश कितना है, ना ही हमें जर्नल बनाना पड़े, ना ही हमें लेजर बनाना पड़े। हमारे पास कुछ ऐसा हो, हमारे पास कुछ ऐसा हो जो रिकॉर्ड भी करे, जो रिकॉर्ड भी करे और हमें बताए कि हमारे पास कितना है। तो उसी के लिए आया हमें सब्सिडरी बुक्स। सर सब्सिडरी बुक्स है क्या? सब्सिडरी बुक्स कुछ नहीं है, ये जर्नल है विद द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। सब्सिडरी बुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर। क्या बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नल एंड, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। जर्नल को हम कहते थे ना बुक ऑफ प्राइम एंट्री, याद है? ठीक है। और लेजर में क्या होता था? सेम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, सेम नेचर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे एक जगह। ठीक, तो अगर मुझे कोई कहेगा व्हाट इज सब्सिडरी बुक, तो मैं कहूंगा द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। द बुक ऑफ, व्हाट डज इट मीन द बुक ऑफ प्राइम एंट्री? जर्नल। प्राइम एंट्री मीन्स जर्नल। ठीक है, द बुक ऑफ प्राइम एंट्री which records transactions of same nature of at one place. या पहले और उनसे the book of prime entry which records transaction of same nature at one place at is known as subsidiary book, is known as subsidiary book. सर मतलब देखिए, यहां तक द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यहां तक है ये जर्नल। जर्नल के बाद जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है मगर जिनका सेम नेचर हो एक जगह, कैश को करता है अलग रिकॉर्ड और क्रेडिट को करता है अलग रिकॉर्ड। फिर से समझिए, अगर मुझे कोई कहेगा व्हाट इज सब्सिडरी बुक, मैं कहूंगा द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री मीन्स जर्नल, प्राइम एंट्री मीन्स which records transaction of at is known as। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि डायरेक्ट हम बनाए। इसके लिए हमने देखा कि कॉमन ट्रांजैक्शंस क्या होती है। क्या बेटा? तो बिजनेस में जब मैंने देखी कॉमन ट्रांजैक्शंस, मुझे दो चीजें नजर आई। एक तो आया मुझे कैश ट्रांजैक्शन, एक तो आया मुझे, और दूसरा मुझे नजर आया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बेटा क्या? जब मैंने देखा कि कॉमन ट्रांजैक्शंस कौन कौन है, तो मुझे नजर आया पहले कैश ट्रांजैक्शन, उसके बाद अब
जब कैश ट्रांजैक्शन की बात हम करें, किसकी बात करें बेटा? कैश ट्रांजैक्शन की, उसमें हम पैसा पकड़ते हैं और पैसा देते हैं। अब क्रेडिट की बात करें, अगर क्रेडिट की बात करें तो सबसे पहला हम देखते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या बेटा? उधार पे खरीदना, पहला। दूसरा क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कितने हो गए? देखो, हमने गुड्स खरीदे, हमने गुड्स बेचे, लेकिन तीसरा भी है, हम सेल रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। गुड्स खरीदे, कुछ हमें अच्छे नहीं लगे, हमने वो वापस किए। ठीक, मैं कह रहा हूं कॉमन ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है। सबसे पहली क्या है, उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ख्याल रखना है इस बात का, लेकिन क्रेडिट परचेज ऑफ, क्रेडिट सेल ऑफ, क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट में एक तो क्रेडिट देखते हैं और क्या देखते हैं? गुड्स। अब सर अगर हमें स्टार्ट बिजनेस कैश, कैश अकाउंट है तो कैपिटल, जर्नल नहीं बनाना। जर्नल तो हम क्या करते हैं बेटा, ख्याल रखना, जो सारी कैश की ट्रांजैक्शन होती है ना, किसकी ट्रांजैक्शन, किसकी ट्रांजैक्शन, वो हम रिकॉर्ड करते हैं एक अलग जगह, जिसे आप कहते हैं कैश बुक। क्या कहते हैं? व्हाट यू कॉल दैट? इज इट क्लियर? क्या कहते हैं आप? ओके, जो सारी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है ना, ये आप रिकॉर्ड करते हैं एक अलग जगह, जिसे आप कहते हैं परचेज बुक। क्या कहते हैं? डरिए मत, सारा समझ आएगा। अब क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये एक अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिसे आप कहते हैं सेल्स बुक। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न, ये आप अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिसे आप कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। और जो सेल रिटर्न है ना, ये आप अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिसे आप कहते हैं सेल रिटर्न बुक। मगर ख्याल रखना, उधार में एक तो उधार होना चाहिए और साथ क्या होना चाहिए? गुड्स। मैंने एसेट नहीं कहा, मैंने एसेट, ख्याल रखना इस बात का। आई विल कंक्लूड माय टॉपिक। हमने देखा कॉमन ट्रांजैक्शंस क्या है, मतलब जो हर दिन इस्तेमाल होती है। एक तो होती है कैश ट्रांजैक्शन, क्या होती है? और क्या होती है? क्या होती है? इज इट क्लियर? क्या होती है? अब जो सारी कैश की ट्रांजैक्शंस है वो हम रिकॉर्ड कहां पे करते हैं? कैश अकाउंट में नहीं, कहां पे? कैश बुक। और जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, जो क्रेडिट की, अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, वो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? परचेज। ओके, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां पे? क्रेडिट परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट सेल रिटर्न। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? सर व्हाट इज सब्सिडरी बुक? देखिए, हमें पहले, अगर हमें कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, हम डायरेक्ट एक चीज बनाएंगे जिसका नाम है कैश बुक। वहां पे हमें जर्नल नहीं बनाना, वहां पे हमें लेजर डायरेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। किसमें? इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड एनर्जी हम डायरेक्ट बनाते हैं सब्सिडरी बुक। क्या बनाते हैं? तो व्हाट इज सब्सिडरी बुक? जर्नल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। क्या बेटा? सो व्हाट इज फर्स्ट, जो मैंने ये डेफिनेशन दी, द बुक ऑफ विच रिकॉर्ड एट इज नोन एज, याद रखना बेटा, ठीक है। इसे कहते हैं कभी हम, या दूसरा नाम है इसका स्पेशल जर्नल। क्या बेटा? क्या नाम है इसका?
या इसे हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या कहते हैं? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यहां पे और है बिल्स पेएबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, वो हम देखते हैं, ठीक। लेकिन आज से जो हमारा टॉपिक होगा, क्या बेटा, आज से जो हमारा टॉपिक होगा वो पहले होगा क्या बेटा, समझ आ, क्या होगा हमारा, आप कॉपी करें। नाउ लेट्स टॉक ऑफ कैश बुक। बेटा किसकी बात करेंगे हम? कैश बुक समझना बेटा, यहां पे सिर्फ रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन किसकी, कैश की। किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? ओके सर, व्हाट इज कैश बुक? पहले डेफिनेशन देता हूं मैं इसके। द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, या मैं लिख सकता हूं द सब्सिडरी बुक। क्या बेटा? द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, द बुक ऑफ विच रिकॉर्ड्स, बेटा क्या, विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश receipts and payments, which records all cash receipts and payments, is called कैश बुक। ख्याल रखिए बेटा, वहां पे आ गई दो टर्म, एक तो आ गया कैश रिसीट और दूसरा आ गया कैश पेमेंट्स। क्या बेटा? हम पैसा कितना पकड़ेंगे और पैसा कितना देंगे, चाहे इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, जस्ट वी हैव टू रिकॉर्ड हम कितना पैसा पकड़ेंगे और कितना पैसा देंगे। उस बुक को क्या कहते हैं? सर हमने कैश अकाउंट भी बनाया था ना, डिफरेंस क्या है? मैं यहीं पे हूं, बताऊंगा, आज नहीं कल बताऊंगा। द बुक, द विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट का मतलब पकड़ना, पेमेंट का मतलब देना। वो बुक जो रिकॉर्ड करती है सारे कैश रिसीट्स और सारे कैश पेमेंट्स, उसे क्या आप कहते हैं? समझ आ रहा है? अब ये कैश बुक है ना, ये तीन तरह का है। क्या है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। बेटा कितने टाइप्स का? बेटा कितने टाइप्स का? इट्स ऑफ 3 टाइप्स। जो पहला है आप उसे कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। बेटा क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक। और जो तीसरा है दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बेटा कैश बुक कितने टाइप्स का है? पहला क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। टफ मत लगा जी। व्हाट इज द फर्स्ट वन? व्हाट इज द डबल कॉलम? और तीसरा क्या है? और सिंगल कॉलम को हम दूसरा नाम भी देते हैं बेटा सिंपल कैश बुक। क्या क्या है इसका दूसरा नाम? क्या है इसका दूसरा नाम? सिंपल कॉलम कैश बुक। What is its another name? But do tell me what is cash book first. The book of which records all cash receipts and payments is called cash book. ये तीन तरह का है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और टफ। टफ लगा जी? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब सर ये बताइए ना हमें, कैश बुक, जो कैश बुक है ना, हाँ पहले क्या लिखा आपने? द बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट्स एंड, हाँ पैसा कितना आप पकड़ रहे हो उसमें बैंक भी आएगा। क्या आएगा? चाहे कैश हो या बैंक हो। चेक, अगर चेक पकड़ोगे ना उसे भी हम मानते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। अब ये तीन तरह का है, सिंपल, डबल एंड ट्रिपल कॉलम। ठीक, अब जो इसका फॉर्मेट है ना, ये बनाना कैसे है? ठीक है, आपका पेज होगा ना, वहां पे पेज है। पहले मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूं, बहुत इजी, जैसे अकाउंट बनाते थे
वैसे यहां पर भी बनाना है, लेकिन ऊपर हमें लिखना है, यहां से मैं बनाता हूं। यहां से मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है बेटा, कहां से आपका पेज स्टार्ट होगा ना, एक छोटा सा बनाना, जस्ट फॉर्मेट है आपके लिए, ठीक। 2 लाइनें दी, फिर लकीर बेटा कहां पे, बीच में, ठीक है बेटा। तो 2 हिस्से हो गए, 2 हिस्से, यहां पे अमाउंट और यहां पर भी अमाउंट, यहां पर डेट, यहां पर भी डेट, लेकिन साथ ही लिखना है आपको आज एलएफ। क्या लिखना है, देखिए मैं लिखूंगा, दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज एलएफ, दिस इज अमाउंट, डेट, particulars, this is LF, and this is amount, and this is your single column cash book। बेटा क्या, सिंगल कॉलम, हाँ परसों जब हम पढ़ेंगे ना डबल कॉलम कैश बुक, क्या जब हम परसों पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक, इसमें और एक कॉलम बढ़ेगा, क्या, द कैश बुक विच कंटेन 2 कॉलम, दैट्स कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। जब ट्रिपल पढ़ेंगे यहां पे 3 कॉलम्स आएंगे, द कैश बुक विच कंटेन्स 3 कॉलम्स, वो उस वक्त की बात है, ठीक है। अब इस वक्त ये कॉपी करें और हम डायरेक्ट, याद रखना बेटा और एक चीज, दिस इज योर डेबिट और दिस इज योर क्रेडिट। ख्याल रखना बेटा इस बात का, अगर कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा कहां से आएगा, अगर कैश होगा कम कहां से आएगा, नहीं फिर से समझना बेटा, अगर कैश बढ़ेगा कहां से आएगा, अगर कैश होगा कम कहां से आएगा। जरा मुझे बता दीजिए, ऐसे लिखा है लेट इट बी बेटा, आप मुझे बताइए, पेड रेंट 200 रुपए, हमने रेंट दी, पैसा बढ़ेगा कि कम, अगर कम कहां से, इस साइड से, तो लिखेंगे हम बाय रेंट 200 रुपए। इज इट क्लियर। अगर ऐसे लिखा है पेड फी 100 रुपए, आपने फी दिया, अगर आप फी दोगे पैसा बढ़ेगा कि कम, कहां से, क्रेडिट साइड से, बाय फी 100 रुपए, टफ मत लगा। अगर लिखा होगा रिसीव्ड, रेंट, हमने रेंट पकड़ी, अगर रेंट पकड़ी पैसा बढ़ेगा कि कम, अगर बढ़ेगा कहां से आएगा, इज इट क्लियर, समझ आया, ठीक है। फिर एंड पे निकालते हैं हम सी ओब्लिक डी, वो तो आपको पता है, वो तो आपको बता दीजिए। कैश बुक में रूल क्या है बेटा, कैश बढ़ेगा कहां से आएगा, कैश कम कहां से आएगा। आज ही आप जानोगे कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या फर्क है। कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, कैश अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ, समझ आ रहा है, लेजर बनता है जर्नल के बाद, और कैश बुक डायरेक्ट बनता है, कैश बुक, ठीक है। आप ये फॉर्मेट कॉपी करें, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर कैश बुक, नोट्स पे है ये क्वेश्चन, जो नोट्स है आपके पास वहां पे है ये क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस छोड़ दीजिए, हमने गुड्स खरीदे, पैसा बढ़ेगा कि कम, कहां से, क्रेडिट से। पेड फी, हमने फी दिया, पैसा बढ़ेगा कि कम, कम कहां से, ओके। पेड वेजेस, सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स भेजे, पैसा बढ़ेगा कि कम, ओके। रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, अब देखना मैं कैसे बनाऊंगा पहले, ठीक है। तो मैंने बना के रखा है, ठीक है, ये मेरा कैश बुक, ठीक है जी, ये है ना मेरा कैश बुक। इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूं, ठीक, इसको बढ़ा देता हूं, ओके। यहां पे लिखूंगा मैं कैश बुक, और इसे यहां पे लाया,
So we have formula debit the increase, credit the decrease. Is it clear? सबसे पहले याद रखें, जहां से इंक्रीज होता है, जहां से, वहां से ये कैश इन हैंड आता है, जो ना ये कैश इन हैंड है ना, हमारे हाथ में कितना कैश है, कितना है 5000। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। आप रुकेंगे, आप रुकेंगे मेहरबानी करके। कितना है बेटा ये 5000 रुपीज। लेकिन इसमें एक चीज साथ आपको रखनी है। सर साथ क्या रखना है? यहां पे लिखना है आपको ओपनिंग नरेशन ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्योंकि दिस इज लेजर, दिस इज जर्नल। समझ आ रहा है? तो कैश बुक में बेटा नरेशन आती है, कैश अकाउंट में नहीं। डिफरेंस आई समझ? इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द डेट, जरा बताइए। मार्च 1। ओके, बता दीजिए परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदे। अगर गुड्स खरीदे पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से? क्रेडिट साइड से। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय परचेज। क्या लिखेंगे बेटा? बाय परचेज। बेटा कितना, कितना बात कीजिए ना मेरे साथ। बाय परचेज 1000 रुपीज। लेकिन लिखना क्या है? नरेशन साथ। नरेशन क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या क्या लिखना है? परचेज गुड्स फॉर कैश। Is it clear? What is the date? Very good. March 4. Okay. Paid fee. हमने फी दिया। अगर हम फी देंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से आएगा? यहां से। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? बाय फी। उजैर की बुक में उजैर का नाम, कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। बाय फी बेटा कितना है? बाय फी 500 रुपए है ना? ठीक, आपको पता है। अब क्या लिखना है बेटा? पेड फी। बेटा क्या? इज इट क्लियर? डेट बताएंगे मुझे? मार्च। इज इट क्लियर? ओके, मैंने वेजेस दे दी, पेड वेजेस, पेड वेजेस। बताएंगे मुझे पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से आएगा? कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। बाय वेजेस। बेटा बताएंगे कितना? 200 रुपए। तो क्या लिखेंगे बेटा नरेशन में? पेड वेजेस। पेड wages. Is it clear? Do tell me what is the date? March 10. हमने गुड्स भेजे, सोल्ड गुड्स। अगर हम गुड्स भेजेंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? क्या लिखते हैं? टू सेल्स। टू सेल्स। हाउ मच माय डियर? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इज इट क्लियर? बेटा कितना? 3000। डेट क्या है बेटा? डेट क्या है? मार्च 15। मेरे साथ बात कीजिए ना आप, आपको तो मेरा बुरा लगा। ओके, रिसीव्ड रेंट। रिसीव्ड, अगर हम रेंट पकड़ेंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? क्या लिखेंगे? टू रेंट। हाउ मच माय डियर? 1000। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम?
रिसीव्ड रेंट। टफ मत लगा जी। ओके, डेट क्या था बेटा? मार्च 20। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? बताएंगे मुझे इसके बाद। रिसीव्ड इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट पकड़ेंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? डेबिट साइड टू इंटरेस्ट। बेटा कितना? 4,000 रुपए। तो क्या लिखेंगे बेटा? रिसीव्ड इंटरेस्ट। हो गया डन। मार्च 31। सुने बेटा, मार्च 31 है ना ये, मार्च 31। इसका क्लोजिंग बनेगा अप्रैल का ओपनिंग। ठीक। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जरा मुझे बताइए, इसके बाद क्या करते हैं हम? बैलेंसिंग। क्या करते हैं? चलिए बताइए मुझे। बड़ा साइड ये होगा। क्यों? रियल अकाउंट की ऑलवेज क्या होती है? 5 के नाप के 13,000 यहां से भी लिखा मैंने, और 13,000 लिखूंगा मैं यहां से भी। पर यहां से मत है 13,000, यहां से क्या है हमें? 1,700 है ना। तो इसे क्या हम लिखते हैं बेटा? इसे हम लिखते हैं, जरा बताइए, बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी त्रुआसास बेटा माइनस 13,000 माइनस 1,700। बेटा कितना आया? 11,300। जरा व्हाट डज दिस मीन? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, ख्याल रखे बेटा, जहां पे आप बैलेंसिंग करते हो ना, उस लाइन में कुछ नहीं लिखना है आपको। उस लाइन में, सर मुझे बताए ना, इसमें तो टाइम लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लिखेंगे वी हैव स्किप्ड नरेशन। हम नरेशन नहीं लिखेंगे। समझ आया? तो डायरेक्ट बनेगा ना ये कैश अकाउंट जैसा। सर तो फिर आपने इस क्वेश्चन में नरेशन क्यों दिखाई? क्योंकि कल को मैं पढ़ाऊंगा आपको, इन कैश बुक देयर इज नरेशन, इन कैश अकाउंट देयर इज नो नरेशन। सिंपल। आप कहेंगे ना सर वहां पर भी तो नरेशन नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में नरेशन दिखाई। हाँ, इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम नरेशन नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे फुट नोट में कि वी हैव स्किप्ड नरेशन। समझ आया? कंप्लीट है, कॉपी करें। नाउ लिसन माय डियर बेटा जी, इस क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा आपको, बिकॉज हम यहां पे नरेशन स्किप करेंगे। ठीक है, अब मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा हम वहां पे नरेशन स्किप करेंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे। नरेशन इज फॉर अ लेमैन। अब आप जैसे अकाउंटेंट हो तो आपको नरेशन की जरूरत क्या है ना। नहीं, नीचे लिखेंगे हम वी हैव स्किप्ड नरेशन। जी हाँ, नहीं एग्जाम में नहीं लिखना है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो बता दीजिए बेटा। सो वी हैव टू राइट कैश बुक। यहां पे डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। नाउ लिसन, अगर कैश बढ़ेगा कहां से आएगा? डेबिट साइड कैश होगा कम, कहां से आएगा? ओके, द क्वेश्चन सेज कपिल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। इसने बिजनेस में कैश डाला। अगर बिजनेस में कैश इसने डाला, बिजनेस के पास कैश आया कि गया? आया। कहां से? डेबिट साइड। समझ आ रहा है? उसे क्या कहते हैं आप? तो कैपिटल। हाउ मच माय डियर? 65,000। व्हाट इज द डेट?
मार्च 1 बॉट गुड्स फॉर कैश, इसने गुड्स खरीदे। अगर ये गुड्स खरीदेगा पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे बेटा? बाय परचेज। हाउ मच माय डियर? 6850। 6850। डेट क्या है बेटा? मार्च 3। ओके, पेड टू मोहनलाल। बेटा जी मैं टाइम नहीं दूंगा, लिखिए साथ साथ। पेड टू मोहनलाल, हमने मोहनलाल को पैसा दिया। अगर हमने मोहनलाल को पैसा दिया, पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से आएगा? कहां से आएगा? तो क्या लिखेंगे? बाय मोहन लाल। हाउ मच माय डियर? 950। जब भी आप देखोगे ना इस तरह के नाम, तो समझना ये बुक का क्वेश्चन होगा। किसका? हाँ, जहां पे आमिर होगा समझना वो यहां का क्वेश्चन है। ठीक। पेड मोहनलाल, मोहनलाल क्या है बेटा? डेट मार्च 4। इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट हमने बैंक में पैसा भरा। ख्याल रखना बेटा, अगर मेरी जेब से कुछ तो है बच गए, अब मैंने ये पैसे बैंक में भरे। लिसन, मैंने ये पैसे बैंक में भरे, पैसा बढ़ गया कि कम? कम हुआ। कैश जेब में कितने थे? 30 रुपए। ये मैंने बैंक में भरे, अब जेब में कितना है? कुछ नहीं, मत है कुछ। तो याद रखना कैश होगा कम। कैश होगा किससे हुआ कम? बैंक से। बाय बैंक। हाउ मच माय डियर? 40,000। कितना बेटा? ये लॉन्ग टाइप आता है आपके फाइनल एग्जाम में। ये लॉन्ग टाइप आता है आपके फाइनल एग्जाम में। डिपॉजिट इनटू बैंक बेटा मार्च क्या थे? ओके। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, हमने फर्नीचर लाया। अगर हम फर्नीचर लाएंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। बेटा किससे? बाय फर्नीचर। बताएंगे बेटा कितना? 4650। और ख्याल रखना बेटा, एक अच्छे अकाउंटेंट की निशानी ये होती है, वो वंस को वंस की जगह लिखता है, टेंस को टेंस की जगह, 100 को 100 की जगह, 1000 को 1000 की जगह, 10,000 को 10,000 की जगह। ख्याल रखे बेटा, ऐसे ही लिखना है। ठीक है। अब बाय फर्नीचर बेटा कितना? मार्च 7। ओके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जरा मुझे बताइए, अगर हम गुड्स भेजेंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? डेबिट साइड टू सेल्स। हाउ मच माय डियर? 30,000। इज इट क्लियर? डेट क्या है बेटा? मार्च 9। पेड वेजेस, अगर हम मजदूरी देंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? क्रेडिट साइड। बेटा क्या लिखेंगे? बाय वेजेस। हाउ मच बेटा? 1200। ठीक। डेट क्या है बेटा? मार्च 12। पेड फॉर स्टेशनरी, हमने ये कागज वाकज कुछ लाए, पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से? हाउ मच माय डियर? 400। इज इट क्लियर? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचे। अगर हमने गुड्स बेचे पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? डेबिट साइड। क्या आएगा बेटा? टू सेल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। सो डेट क्या है बेटा? मार्च 15। ओके। पेड फॉर मिसलिनियस एक्सपेंस, हमने मिसलिनियस एक्सपेंस दे दिया, खर्चा दे दिया। अगर खर्चा दे दिया हमने, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? क्रेडिट साइड से। बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस। हाउ मच माय डियर? 450। डेट बताएंगे बेटा मिसलिनियस एक्सपेंस का क्या है? मार्च 17। ओके। स्टेशनरी का था 30। अब
रिसीव्ड कैश फ्रॉम तिलक, हमने तिलक से पैसा पकड़ा। अगर हमने तिलक से पैसा पकड़ा, पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। कहां से आएगा? तो तिलक। हाउ मच माय डियर? 4850। इज इट क्लियर बेटा? टफ मत लगा। ओके, डेट क्या है बेटा इसका? मार्च 19। विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, मैंने खुद के खर्चे के लिए पैसा निकाला। खुद के खर्चे के लिए पैसा निकालना, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा कि कम? बिजनेस के हिसाब से देखते हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं बाय ड्राइंग्स। हाउ मच माय डियर? 2500। इज इट क्लियर? बाय ड्राइंग मार्च 21। ठीक। अब बता दीजिए, हमने सैलरी दी, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? तो क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। कितना बेटा? टफ लगा जी? बाय सैलरी बेटा मार्च 22। ठीक। अच्छा, हमने रेंट दी। अगर हमने रेंट दी, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बात कीजिए ना मेरे साथ। बाय रेंट बेटा कितना? 900 रुपीज। ओके, कैलकुलेटर सामने रखिए। ओके, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दी, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? बताइए बेटा कितना? 350। इज इट क्लियर? मार्च 28। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, हमने एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा दिया, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से आएगा? कहां से आएगा? बाय एडवर्टाइजिंग। कितना बेटा? 400 रुपीज। ओके, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा भरा। अगर हमने बैंक में पैसा भरा, हमारे पास पैसा बढ़ा कि कम? जेब की बात कर रहा हूं मैं ना, बिजनेस की जेब की बात। कम। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय। इसका एग्जाम कब है? नहीं, फिर से बताइए। कब? सैटरडे। ओके, मार्च 31, मार्च 29। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? नहीं, टफ लगा जी? ओके, मैं यहां पे टोटल करता हूं आप लोगों के लिए। बेटा कितना? यहां का टोटल कर लेते हैं हम। 124,850। यहां से भी 12, यहां पे ये माइनस करेंगे बेटा तो वो निकलेगा आपका बाय बैलेंस C/D 124,850 माइनस बेटा, हाँ 87650, 87650 बेटा कितना हुआ वो? अब मुझे बताओ, ये है ना क्लोजिंग बैलेंस, किस डेट पे? मार्च 31। ये बनेगी ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस B/D। जरूरी नहीं है कि आप इतना भी लिखोगे। इज इट क्लियर? 1 अप्रैल। हाँ, लिखोगे आप तक है, नहीं लिखोगे आप तक है, वरना आपका क्वेश्चन यहां तक ही डन है। ठीक है, नहीं आप स्किप ही करिए पॉइंट, अभी आप इस लायक नहीं है अभी। समझ आया बेटा? नीचे क्या लिखेंगे बेटा? फुट नोट। बेटा फुट नोट में क्या लिखेंगे? चलो आप, नरेशन स्क्रिप्ट। नरेशन स्क्रिप्ट, हमने नरेशन क्या की बेटा? स्क्रिप्ट।
वरना टाइम लगता ना इसे। इजी है, कंप्लीट है। बेटा वी हैव लास्ट क्वेश्चन आज का, टॉपिक का नहीं। ठीक, सो जो मैंने रेड से लिखी है ना, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम उधार पे लाएंगे ना पैसा बढ़ेगा ना पैसा कम, इट मीन्स ये रिकॉर्ड। मैंने यहां पे रेड पेन से लिखा, लेकिन वहां पे रेड पेन से नहीं लिखा होगा, आपने समझना है। हम रिकॉर्ड करते हैं पैसा बढ़ेगा पैसा कम, इसके अलावा हम कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते। समझ आया बेटा? यहां पे लिखा है ना कि अगर हम गुड्स खरीदेंगे उधार पे, क्या पैसा बढ़ेगा, पैसा कम होगा? जब नहीं होगा कुछ तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, हमने गुड्स भेजे उधार पे, अगर हम उधार पे भेजेंगे, हाँ गुड्स निकले, क्या पैसा आया? पैसा मत आया, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ख्याल रखना बेटा, इस तरह का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के हिसाब से, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव आवर कैश बुक, इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? डेबिट द इंक्रीज, बेटा जी डेबिट द इंक्रीज, टफ लगा? डेबिट द इंक्रीज। ओके, हमारे हाथ में कैश इन हैंड, इसे कहते हैं ना ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड का मतलब वहां पे मत कहा गया है डेबिट है कि क्रेडिट, तो किस साइड से होगा? क्यों? जहां से इंक्रीज वहां से ओपनिंग बैलेंस। ठीक, कैश इन हैंड तो बैलेंस बी ओब्लिक डी, बेटा कितना? 9500, 90। ओके, बॉट गुड्स, हमने गुड्स खरीदे, पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से बताइए ना बेटा? बाय परचेजेस, हाउ मच? 4000। इज इट क्लियर? जरा बताइए बेटा December 2, हाँ, एंड दिस इज योर December 1। ओके, पे टू करतार, हमने करतार को पैसा दिया, अगर हमने करतार को पैसा दिया, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम, कहां से? क्या लिखेंगे बेटा? कितना बाय करतार, कितना? 500। इज इट क्लियर? ओके, कैश सेल्स, हमने गुड्स भेजे, हमने गुड्स भेजे, पैसा बढ़ेगा कि कम? कहां से आएगा बेटा? कितना? 2000। इज इट क्लियर? डेट क्या है बेटा इसका? December 4, December 4। Now there is this transaction, bought goods on credit from सुरजीत, क्या ये रिकॉर्ड होगा? सर क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? ना ही कैश बढ़ेगा ना ही कैश रिकॉर्ड होगा। इज इट क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? December 6, it won't be recorded, it won't be as it is not cash transaction। टफ लगा? as it is not cash transaction, पूरा लिखना। ठीक, नीचे फुटनोट में, तो ये आपको रिकॉर्ड नहीं हुई। December 8, पेड स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी के लिए पैसा दिया, पैसा बढ़ा कि कम? कम, कहां से? क्रेडिट साइड से। हाँ, एग्जाम कब? ओके, इसमें आपको टाइम भी नहीं मिलेगा ना रिवाइज करने को। पेड स्टेशनरी 100। हाँ, डेट क्या है बेटा? December 8। पेड टू सुरजीत, हमने सुरजीत को पैसा दिया, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम, कहां से? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय सुरजीत, हाउ मच माय डियर? 3000। टफ लगा जी? पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने ट्रैवलिंग खर्चा दे दिया, अगर खर्चा दिया पैसा बढ़ेगा कि कम? कम, कहां से? क्रेडिट साइड से। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बताएंगे बेटा कितना?
₹100. Okay, December 15 and this was 10. Okay, traveling expense. Okay, sold goods on credit to सुधाकर, हमने उधार पे बेचा, ना ही पैसा बढ़ेगा ना ही पैसा कम होगा, अगर नहीं होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा. इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ओके, इसमें भी December 6 और एंड December बेटा क्या है ये 16. समझ आ रहा है? अब इट नहीं लिखना, these won't be recorded. हाँ ठीक है, these won't be recorded. टफ लगा? ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है. परचेज फर्नीचर, बेटा हमने फर्नीचर लाया, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम कहां से? क्रेडिट साइड से. बाय फर्नीचर, हाउ मच माय डियर? 2000. रिसीव्ड फ्रॉम सुधाकर, हमने सुधाकर से पैसा पकड़ा, अगर हमने सुधाकर से पैसा पकड़ा, पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा ना, कहां से आएगा? ये बात कीजिए ना मेरे साथ. तो सुधाकर बेटा 1600. टफ लगा जी? December 20. परचेज टाइपराइटर, हमने टाइपराइटर खरीदा, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम कहां से? बाय टाइप राइटर, हाउ मच माय डियर? 5000. ओके, रिसीव्ड फ्रॉम हजरत, हमने हजरत से पैसा पकड़ा, हजरत से पैसा पकड़ा, दीज आर द नेम्स. ठीक है, यू हैव टू रिकॉर्ड. हजरत से अगर आपने पैसा पकड़ा, ठीक है, अब मुझे बता दीजिए पैसा बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा. तो हजरत 2500. December 29. पेड वेजेस, आपने मजदूरी दी, पेड वेजेस, पैसा बढ़ा कि कम? कम कहां से? कहां से बेटा? ओके माय डियर, बाय वेज बता देंगे बेटा कितना? 500 रुपीज. ठीक बेटा. December 30. ओके, withdrew for personal use. Withdrew for, what does it mean? Drawing. What does it mean? Drawing. पैसा बढ़ेगा कि कम? कम. बेटा कितना है बेटा? टफ लगा जी? नहीं समझ आया कि नहीं? सम इट अप, टोटल करेंगे ना आप. दिस इज 0, दिस इज 0, 15. अब बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, 15,600 माइनस 15,500, तो 100 रुपए. बेटा व्हाट डज इट मीन? ये कौन सी बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस. हाँ, डेबिट है कि क्रेडिट? डेबिट बैलेंस. कौन सी बैलेंस है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कैश इन हैंड. व्हाट डज इट मीन? बेटा इसका मतलब क्या है बेटा? समझ आ रहा है? याद रखना, ये है ना डेबिट बैलेंस. इसका मतलब क्या है? कैश इन हैंड. हमारे हाथ में कैश कितना है? 100 रुपए. टफ मत लगा, इसमें उधार की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की. ओके कंप्लीट. पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन समझाता हूं, आप करेंगे ना खुद. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, जून का यहां देखिए बेटा, जून का क्लोजिंग बैलेंस, जुलाई का ओपनिंग, जुलाई का क्लोजिंग, अगस्त का ओपनिंग, अगस्त का क्लोजिंग, सितंबर का ओपनिंग.
समझे? यहां पे ये कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री राज कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। जुलाई का हमें रिकॉर्ड करना है और कह रहा है कि हमारे क्लोजिंग बैलेंस जून की थी 1000 रुपीज। कितनी थी? किसकी क्लोजिंग बैलेंस है? जून की। ये बनेगी ना जुलाई की ओपनिंग बैलेंस। तो आपने लिखना है टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी 1000 रुपए। समझ आया? जुलाई 1 क्या बेटा? जुलाई 1 टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी 1000 रुपए डेबिट साइड। इज इट क्लियर? अब ये तो आएगा रिसीव्ड, मगर यहां पे ये दो चीजों का ख्याल आप रखें। वी डू नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट और हमारे पास कोई कॉलम है नहीं डिस्काउंट का। अभी 2000 के गुड्स हमने 10% डिस्काउंट पे लाए। इन अदर वर्ड्स यहां पे आप लिखेंगे बाय परचेज क्रेडिट साइड बेटा 1800। कितना? समझ आया? 2000 के गुड्स डिस्काउंट कितना है? सो 10% ऑफ 2200 डिस्काउंट मिला। तो आप क्या लिखेंगे? बाय परचेज। टफ लगा जी? 2000 नहीं लिखना, क्या लिखेंगे आप? बाय परचेज 1800 और सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर कैश ऑफ 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर भी है ना, आप लिखेंगे बेटा टू सेल 1800 डेबिट साइड। बस समझ आया? 2000 नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है बेटा? 1800 और 1800। इज इट क्लियर? अगर आप डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट है बेटा इसके बराबर 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 2000 इज इक्वल 200। 2000 में से 200 माइनस कीजिए, कितना आया? 1800। आपने सिंपल सा लिखना है बेटा। क्या लिखना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। डिस्काउंट का हमें अलग पढ़ना है 3 दिन। क्या पढ़ना है? यही इन्हीं दिनों में, इसी हफ्ते में। सिंपल आप क्या लिखेंगे बेटा? परचेज की जगह क्या लिखेंगे? सेल की जगह क्या लिखेंगे? समझ आया? ये क्वेश्चन आपको आएगा घर में करना। मेहरबानी करके बेटा ये क्वेश्चन जरूर और जरूर कीजिएगा। कल आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा।